हेलो स्टूडेंट, वीडियो में सभी का स्वागत है। मिठाई वाला पार्ट में अब तक हमने देखा था कि कैसे मुरली वाला अपनी मुरलियाँ बेचकर वही आवाज़ लगाकर वहाँ से निकल जाता है। तो चुन्नू और मुन्नू की जो मम्मी रहती है, जिसका नाम रोहिणी यहाँ पे दिया हुआ है, वो किस तरह सोच विचार में पड़ जाती है। अब हम आगे का जो भाग है 4 वो देखेंगे। अब वहाँ पे 8 महीने बीत गए, सर्दी के ही दिन थे। रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर अपने केश सुखा रही थी, तो इतने में ही उसे नीचे की गली में बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला यह स्वर सुनाई दिया। अब यह स्वर सुनते ही उसे लगा कि यह कुछ जाना पहचानी सी आवाज़ आ रही है। झट से रोहिणी नीचे उतर आई और उस समय उसके जो पति थे वो मकान में नहीं थे और उसकी जो वृद्धा दादी थी वो थी। रोहिणी उनके निकट जाकर रोहिणी ने दादी से बोला कि चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, ज़रा कमरे में चलकर ठहराओ। मैं उधर कैसे आऊँ, कोई आता तो नहीं है, ज़रा हटकर मैं भी चिक्की ओट में बैठी रहूँगी। जो दादी थी उसे रोहिणी ने कहा कि चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, ज़रा उस मिठाई वाले को रोक दो। दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ए मिठाई वाला, इधर आना। अब मिठाई वाला निकट आ गया, बोला, कितनी मिठाई दूँ माँ? ये नए तरह की मिठाइयाँ है, रंग बिरंगी, कुछ खट्टी कुछ मीठी, जायकेदार, बड़ी देर तक मुंह में टिकती है, जल्दी नहीं घुलती, बच्चे बड़े चाव से चूसते हैं। इन गुणों के सिवा ये खांसी भी दूर करती है। कितनी दूँ? चपटी गोल पहलदार गोलियाँ है, पैसे की 16 देता हूँ। तो उसने जैसे ही मिठाई वाले ने अपनी मिठाई की जो पेटी है वो नीचे कर दी और उसमें से जो दादी को जो मिठाई का उसने वर्णन किया है यहाँ पे कि उसके पास किस तरह की मिठाई है और क्या क्या है, ये सारी बातें उस मिठाई वाले ने दादी को बताना शुरू कर दिया। दादी बोली, 16 तो बहुत कम होती है, भला 25 तो देते जाओ। मिठाई वाला बोला, नहीं दादी, अधिक नहीं दे सकता, इतना भी देता हूँ। अब मैं तुम्हें क्या, खैर मैं अधिक न दे सकूँगा। अब यहाँ पे मोलभाव होने लगा दादी और मुरली वाले के बीच कि दादी ने कहा कि 16 तो बहुत कम दी है, 16 जो मिठाई है, 1 पैसे की 16 मिठाइयाँ बहुत कम है, तो 25 तो देते जाओ। तो मिठाई वाले ने कहा कि नहीं दादी, इतना नहीं दे पाऊँगा। रोहिणी दादी के पास ही थी, बोली, दादी फिर भी काफ़ी सस्ता दे रहा है, 4 पैसे की ले लो, ये रहे पैसे। रोहिणी ने दादी को पैसे दे दिए और कहा कि नहीं दादी, बहुत सस्ता दे रहा है, ले लो। मिठाई वाला मिठाइयाँ गिनने लगा, तो 4 की दे दो, अच्छा 25 ही नहीं 20 ही दे दो। अरे हाँ, मैं बूढ़ी हुई, मोलभाव अब मुझे ज़्यादा करना आता ही नहीं। अब दादी भी यहाँ पे देखो अड़ी रही कि 4 की दे दो, लेकिन 25 दे दो। तो कहते हुए दादी, मुझे मोलभाव करना आता नहीं है क्योंकि मैं बूढ़ी हो गई हूँ, यह कहते हुए दादी अपने पोपले मुंह से ज़रा मुस्कुराई। रोहिणी ने दादी से कहा, दादी इससे पूछो तो, तुम इस शहर में और कभी आए थे या पहली बार आए हो? यहाँ के निवासी तो तुम हो नहीं। अब रोहिणी ने यह सवाल दादी को क्यों पूछने के लिए कहा, क्योंकि उसने पहले खिलौने वाले की आवाज़ सुनी थी, उसके बाद मुरली वाले की आवाज़ सुनी थी। वो सारी आवाज़ें अब ये मिठाई वाले की आवाज़ से मैच हो रही थी, मिल रही थी। इसलिए रोहिणी को थोड़ा सा डाउट हुआ कि ये कभी भी पहले यहाँ पे आया हुआ है या पहली बार आया हुआ है। दादी ने यही सवाल मिठाई वाले से पूछा कि पहली बार आए हो भैया, कि इसके पहले भी कभी आए थे? तो मिठाई वाले ने उस पर उत्तर दिया कि नहीं दादी, पहली बार नहीं आया हूँ, इसके पहले भी कई बार मैं इधर आ चुका हूँ। रोहिणी चिक्की आड़ से ही बोली, पहले यही मिठाई बेचते हुए आते थे या और कोई चीज़ लेकर आते थे? मिठाई वाला हर्ष और विस्मय आदि भाव में डूबकर बोला, नहीं दीदी जी, इससे पहले मुरली लेकर आता था और उससे पहले भी खिलौने लेकर आता था। रोहिणी का अनुमान ठीक निकला। अब तो वह उससे और भी कुछ बातें पूछने के लिए अस्थिर हो उठी। वह बोली, इन व्यवसायों में भला तुम्हें क्या मिलता होगा? उसने आखिर वह सवाल पूछ ही लिया होगा, क्योंकि वह सारी चीज़ें सस्ती दे रहा था। तो रोहिणी के मन में पहले ही ये सवाल था कि इसे क्या मिलता होगा जो इतनी सस्ती चीज़ें ये बेचता है। तो आखिर उस मिठाई वाले से उसने पूछ ही लिया कि भला इससे तुम्हें क्या मिलता है? वह बोला, मिलता भला क्या है, यही खाने भर को मिलता है, कभी नहीं भी मिलता है, पर हाँ, संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख ज़रूर मिलता है, और यही मैं चाहता हूँ।
मिठाई वाला बोलता है कि कुछ पैसे तो कुछ ज़्यादा नहीं मिलते, लेकिन जो संतोष मिलता है, जो धीरज मिलता है, जो असीम सुख मिलता है, यही मैं चाहता हूँ। तो रोहिणी पूछती कि ये सारी बातें मुझे बता रहे हो, तो ये कैसे होता है तुम्हारे साथ, ये कैसे तुम्हें सब कुछ मिल जाता है। अब वह व्यर्थ उन बातों की चर्चा क्यों करूं, उन्हें आप ही जाने दो। उन बातों को सुनकर आपको दुखी होगा। अब यहाँ पे हमें दिखाई देता है कि मिठाई वाला जो उसका पास्ट है, उस पास्ट के बारे में, वो भूतकाल के बारे में वो बातें नहीं करना चाहता। वो कहता है रोहिणी को कि जाने दो दीदी, ये बातें सब निकाल कर मैं क्या करूँ और तुम भी क्या करोगी। ये बातें मेरी जो सुनोगे तो तुम्हें बहुत ज़्यादा दुख होगा। जब इतना बताया है तो तब और बता भी दो, मैं बहुत उत्सुक हूँ, तुम्हारा हर्जा नहीं होगा, मिठाई मैं और भी ले लूँगी। अब इतनी सारी तुमने बातें बताई है, तो आगे भी बता दो कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है, कैसी कौन सी ऐसी बातें हैं जो तुम नहीं बता रहे हो। और तुम्हें ये भी बता दूँ कि तुम्हारा कुछ भी नुकसान नहीं होगा। तुम जितनी देर यहाँ पे रुकोगे तो उसके बदले में मैं मिठाई तुमसे और ज़्यादा ले लूँगी। अब मिठाई वाला अपनी जो कहानी है वो बताना स्टार्ट करता है, शुरू कर देता है। अब गंभीर हो जाता है, वो साइलेंट हो जाता है और थोड़ा नाराज़ भी हो जाता है। तो आगे वो कहता है कि मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था। मकान, व्यवसाय, गाड़ी घोड़े, नौकर चाकर सभी कुछ था। स्त्री थी, छोटे छोटे 2 बच्चे थे। मेरा वह सोने का संसार था। बाहर संपत्ति का वैभव था, भीतर सांसारिक सुख था। स्त्री सुंदर थी, मेरी प्राण थी। बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने हों। उनकी अटखेलियाँ के मारे घर में कोलाहल मचा रहता था। अब यहाँ पे देखिए, मिठाई वाले ने अपनी सारी बातें रोहिणी को बताना शुरू किया कि मैं भी अपने नगर का, अपने गांव का एक प्रतिष्ठित आदमी रहता था। मेरे पास भी मकान था, मेरा एक अच्छा सा बिजनेस था, व्यवसाय था, गाड़ी घोड़े थे, नौकर चाकर थे, सभी कुछ था। मीन्स यहाँ पे मिठाई वाला कितने ऐश्वर्य के साथ रहता था, ये बातें हमें पता चलती थी। उसके 2 बच्चे थे, एक पत्नी थी, और वो यहाँ पे ये भी कह रहा है कि मेरा जो संसार था वो सोने का संसार था। बहुत सारा वैभव था, सांसारिक सुख भी था। सुंदर स्त्री, मेरी जो पत्नी थी वो बहुत सुंदर थी, मेरे लिए वो प्राण ही थी। बच्चे भी ऐसे सुंदर थे जैसे वो सोने के सजीव खिलौने हो। उनकी अटखिलियाँ, यानी वो जो मस्ती करते थे, शरारतें करते थे, उससे पूरा घर हंसता खेलता रहता था। लेकिन समय की गति देखो, विधाता की लीला भी देखो कि अब इस दुनिया में ना मेरी पत्नी है, ना मेरे 2 बच्चे हैं, कोई नहीं है मेरा इस दुनिया में। दादी प्राण निकाले नहीं निकले, इसलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकलता हूँ। वे सब अंत में होंगे तो यही कही, आखिर कहीं न जन्मे ही होंगे। उस तरह रहता हो, घुल मिल कर मरता, घुल घुल कर मरता, इस तरह सुख संतोष के साथ मरूंगा। इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने उन बच्चों की एक झलक सी मिल जाती है। ऐसा जान पड़ता है जैसे वे इन्हीं में उछल कर हंस खेल रहे हैं। पैसों की कमी थोड़ी ही है, आपकी दया से पैसे तो काफ़ी है, जो नहीं है इस तरह उसी को पा जाता हूँ। तो यहाँ पे उस मुरली वाले, उस खिलौने वाले या उस मिठाई वाले के पीछे, उस चेहरे के पीछे कितना दुख छिपा हुआ है, ये हमें यहाँ पे स्पष्ट होता है। जब उसकी फैमिली पूरी इस दुनिया में नहीं रही, उसके बच्चे भी वहाँ इस दुनिया से चल बसे, उसकी पत्नी भी इस दुनिया से चल बसी, तो अपनी बच्चों की याद में वो बाकी के बच्चों को हंसाता, उनमें खुशियाँ बांटता था। उनके साथ रहकर या उनके बीच रहकर शायद वो अपने बच्चों की कमी को पूरा करता था। तो इस तरह से यहाँ पे ये मिठाई वाला कह रहा है दादी को कि दादी, अगर मैं उनकी याद में घर पर ही पड़ा रहता तो शायद अब तक ज़िंदा नहीं बचता, लेकिन मैं इस तरह से ये छोटी छोटी चीज़ें बेचकर बच्चों के साथ घुल मिल जाता हूँ तो सारे दुख दर्द को भूल जाता हूँ। मुझे अभी अपने बच्चों की याद कभी नहीं आती है। यह सुनकर जो रोहिणी है वो उसकी भी आंखों में आंसू आ गए और मिठाई वाले की भी आंखों में आंसू आ गए। इसी समय चुन्नू और मुन्नू वहाँ पे आ गए। रोहिणी से लिपटकर उसका आंचल पकड़कर बोले, अम्मा मिठाई। तो मिठाई वाले ने कहा, मुझसे लो। यह कहकर तत्काल कागज़ की 2 पुड़ियाँ मिठाइयों से भरी मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू को दे दी। हमें यहाँ से पता चलता है कि उस मिठाई वाले के
व्यवहार के पीछे, उस मिठाई वाले के स्वभाव के पीछे एक बड़ा ही समझदार व्यक्तित्व छिपा हुआ था। अपने बच्चों की याद में वह बाकी बच्चों को अपने बच्चों की तरह ही मानता था, इसलिए वो सभी बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करता था। सब कुछ उसके पास था, लेकिन सिर्फ कमी थी तो अपने बच्चों की, अपने परिवार की। रोहिणी ने पैसे उसको दे दिए। मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा, अब इस बार ये पैसे नहीं लूँगा। दादी बोली, अरे अरे, न अपने पैसे ले जा भाई। तब तक आगे फिर सुनाई पड़ा उसी प्रकार मादक मृदुल स्वर में बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। आखिर मिठाई वाले ने रोहिणी के पास से वो पैसे नहीं लिए और दादी के आग्रह करने पर भी उसने वो पैसे नहीं लिए और उससे कहा दादी को कि दादी अब तो ये पैसे मैं नहीं लूँगा, क्योंकि उनके फैमिली में ही उसने अपनी फैमिली को देखा था, उनके बच्चों को अपने बच्चों की तरह देखा था। इससे हमें ये पता चलता है खिलौने बेचने के पीछे, मुरली बेचने के पीछे या मिठाई बेचने के पीछे उसका पैसे कमाना ये उद्देश्य नहीं था। पैसे कमाना, धन कमाना ये उद्देश्य उसका बिल्कुल भी नहीं था। इसलिए ही वो अपनी जो सारी चीज़ें हैं वो सस्ते में बेचता था और बच्चों के साथ अपना समय बिताता था। तो इस तरह भगवती प्रसाद वाजपेयी जी ने, जो लेखक है इस पाठ के, ये सारी बातें हमें यहाँ पर बताई है। इसका जो प्रश्न अभ्यास है, ये प्रश्न अभ्यास हम वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। थैंक यू।